दोस्तों, हम हर रोज देखते हैं कि कभी सेंसेक्स 150 पॉइंट नीचे तो कभी 100 पॉइंट ऊपर, कभी निफ्टी 40 पॉइंट नीचे तो कभी 50 पॉइंट ऊपर। हर रोज ये सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। तो आपके भी मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या हैं, ये बने किस तरीके से हैं और इसकी वैल्यू इतनी ऊपर और नीचे क्यों होती है, और सबसे जरूरी कि ये सेंसेक्स और निफ्टी हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो उसके पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें ताकि YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम जानेंगे सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सब कुछ। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल कि ये सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या हैं, तो उसके पहले आपको एनएससी और बीएससी को समझना होगा। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको कोई सब्जी खरीदना हो तो आप कहाँ जाते हैं? आप सब्जी मार्केट में उस सब्जी को खरीदते हैं। ठीक उसी तरीके से इंडिया में दो तरीके के स्टॉक एक्सचेंजेस बनाए गए हैं, एनएससी और बीएससी, यानी कि एक तरह का सब्जी मार्केट जहां से हम अपने स्टॉक्स को बाई या सेल कर सकते हैं। तो देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में आप जितनी भी कंपनीज लिस्टेड देखते हैं वो इन्हीं दो स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होती हैं। तो एनएससी में टोटल 1800 कंपनी से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और बीएससी में टोटल 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। अब हमें इन सारी कंपनीज में से किसी एक कंपनी का अगर हाल जानना हो तो इस कंपनी के बारे में हम रिकॉर्ड निकाल सकते हैं या इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। पर सोचिए अगर इन सारी कंपनीज को हमें रोज ट्रैक करना हो तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडेक्स बनाए गए हैं। तो देखा जाए तो जो एनएससी ने अपने इंडेक्स का नाम निफ्टी या निफ्टी 50 रखा है और जो बीएससी है उसने अपने इंडेक्स का नाम सेंसेक्स रखा है। तो अब देखा जाए तो जो हमारा सेंसेक्स है वो बीएससी में जो 5000 कंपनीज हैं उसमें से 30 सबसे बड़ी कंपनीज को निकाल के उसको ट्रैक करती है, और ठीक उसी तरीके से जो हमारा निफ्टी या निफ्टी 50 है वो एनएससी की कंपनीज में से 50 सबसे बड़ी कंपनीज को निकालते हैं और उन कंपनीज को डेली बेसिस पे ट्रैक करते हैं। अब दूसरा सवाल कि ये इंडेक्स बनते कैसे हैं, तो देखिए हमारे इंडिया में जो मेथड फॉलो होता है उसे हम लोग फ्री फ्लोट मेथड बोलते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों ही फ्री फ्लोट मेथड पे बेस्ड इंडेक्स हैं। तो इस मेथड के हिसाब से हमारे इंडेक्स में उन्हीं कंपनीज का सिलेक्शन होता है या उन्हीं कंपनीज को रखा जाता है जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, और इसी आधार पे निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज का सिलेक्शन होता है जो कि टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। अब चलिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझते हैं। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर। फ्री फ्लोट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो पब्लिक के पास ट्रेडिंग के लिए होते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि आपने आज एक कंपनी स्टार्ट की और उस कंपनी का आपने शेयर प्राइस रखा 100 रुपीज, और उस कंपनीज में आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो थे 200। अब आपने जब स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनीज को लिस्ट करने का सोचा तो आपने कहा कि मैं सिर्फ 100 कंपनीज ही पब्लिक को ट्रेडिंग के लिए दूंगा, बाकी 100 कंपनीज अपने पास रखूंगा। तो इस हिसाब से उसके नंबर ऑफ फ्री फ्लोट जो शेयर्स हुए वो हुए 100, और उसका जो प्राइस शेयर प्राइस था वो भी था 100। तो इस हिसाब से जो उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो होगा 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 रुपीज। तो इस हिसाब से आपके कंपनी का जो मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ वो हो गया 10,000 रुपीज, और इसी आधार पे हमारे सेंसेक्स और निफ्टी भी बने हुए हैं। तो अब तीसरा सवाल आता है कि ये सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू इतनी ऊपर नीचे क्यों होती हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि सेंसेक्स और निफ्टी में टॉप 30 कंपनीज और टॉप 50 कंपनीज होती हैं। तो इन 30 कंपनी का जो सम होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का उसको कैलकुलेट किया जाता है, और उसमें जो भी बदलाव आते हैं जिस भी परसेंटेज से, सेम परसेंटेज से हमारे सेंसेक्स में भी बदलाव आते हैं, और ठीक उसी तरह से निफ्टी में भी यही चीज लागू होता है। निफ्टी के जो टॉप 50 कंपनीज का जो सम होता है और उसमें जो भी बदलाव आते हैं उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में, उसी सेम रेट से
हमारा निफ्टी में भी बदलाव आता है। तो मान के चलते हैं कि हमारा टॉप 50 कंपनीज का जो बदलाव था, जो चेंजेस था, वो 1% का चेंज हुआ, तो वही चेंज हमारा निफ्टी में भी आ जाएगा। तो सबसे आखिरी सवाल, कितना इंपॉर्टेंट है ये सेंसेक्स और निफ्टी हमारे लिए? तो अब देखिए, कोई भी जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है वो उस देश की सबसे बड़ी कंपनीज को दर्शाता है। यानी कि जब भी हमारा सेंसेक्स या निफ्टी बढ़ता या घटता है तो हमें अंदाजा होता है अपने इकोनॉमी का कि हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो किस रेट से बढ़ रही है या घट रही है। तो इन वजह से स्टॉक मार्केट जो इंडेक्स होता है वो एक जनरल इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स और फैमिलीज में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो शेयर मार्केट में अपना एक नया कदम रखना चाहते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।